पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने प्रधानमंत्री के बलोच मुद्दे उठाने को महज एक राजनीतिक कदम करार दिया है। अजीज ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के हालात से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए ऐसा कहा है। श्रीनगर में बीते 37 दिन से माहौल खराब है और कर्फ्यू लागू है। कश्मीर विवाद पर पाकिस्तान ने सोमवार को भारत को बातचीत का न्योता दिया है। पाक विदेश सचिव ने भारत के उच्चायुक्त को बुलाकर एक भारतीय विदेश सचिव के नाम चिट्ठी सौंपी है। पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से जानकारी दी गई है। चिट्ठी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के मुताबिक भारत और पाक के बीच कश्मीर मसले पर विचार करने की अपील है। प्रधानमंत्री के बलूचिस्तान और पीओके का मुद्दा उठाने पर कांग्रेस के भीतर भी राय बंटी हुई है। कांग्रेस प्रवक्ताओं की इस पर अलग अलग राय है। कश्मीर के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कश्मीरियों और घाटी के हालात के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि राजीव शुक्ला सहित कई कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री के इस कदम को सही ठहराया है। इस सरकार का क्या है कि बोलते तो सब कुछ है, ललकारते हैं, बोलते हैं, जब सब करते हो मीडिया बोलता है ललकार दिया, ये कर, होता जाता कुछ नहीं। तो इसलिए जो है पाकिस्तान को दिखाना चाहिए कि भाई हम भी पूरी तरह से इसमें मजबूत हैं। पाकिस्तान जो बोला वो सही बोला। पाकिस्तान तो नरसिम्हा राव जी ने बोला था, तो बात तो सही है। ये तो पाकिस्तान को इनको हल्के में ले रहा। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में 1.5 गुना बढ़ोतरी का ऐलान किया। सीएम के ऐलान के बाद प्रस्ताव कैबिनेट के पास होने के बाद एलजी के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके लागू हो जाने के बाद दिल्ली में अनस्किल्ड लोगों को न्यूनतम मजदूरी 14,000 मिलेगी, जो पहले 9,500 रुपए प्रति महीना थी। आज दिल्ली में अनस्किल्ड लेबर का न्यूनतम मजदूरी 9,500 रुपए है। इसे बढ़ाकर 14,000 रुपए किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी में इन दिनों शीर्ष परिवार के बीच कलह मची हुई है। नाराज चल रहे शिवपाल यादव से मिलकर मुलायम सिंह ने उन्हें मनाने की कोशिश की है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि शिवपाल के खिलाफ साजिश हो रही है। अगर उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो मुश्किल हो जाएगी। मुलायम ने इशारों में अखिलेश यादव को फटकार लगाते हुए कहा कि अखिलेश के मंत्री धरती पर बोझ हैं। अगर वो उठ खड़े हुए तो सारे मंत्री भाग जाएंगे। अपमान क्यों कर रहे उसका? अपमान कर रहे हैं, मिलके कर रहे अपमान। जिम्मेदार लोग, हम ज्यादा नहीं बोले। हम कहे हम खड़े हो जाएंगे तो सरकार की ऐसी कैसी हो जाएगी। हाँ बता रहे हैं आपको, हम खड़े हो जाएंगे और तब ऐसी कैसी हो जाएगी सरकार। ओडिशा के लघु मंत्री योगेंद्र बेहरा केओनाझार में तिरंगा फहराने के बाद अपने निजी सुरक्षा अधिकारी से सैंडल की स्ट्रैप बंधवाते नजर आए। वीडियो में साफ है कि उनका सुरक्षा अधिकारी किस तरह चप्पल पहना रहा है। इस बाबत सवाल पूछे जाने पर पहले तो योगेंद्र बेहरा ने घटना से ही इनकार कर दिया, लेकिन बाद में खुद को वीआईपी कहते हुए इसे जायज ठहरा दिया। गुजरात के गिर सोमनाथ में ऊना दलित सम्मेलन में हिस्सा लेकर लौट रहे 12 लोगों पर भीड़ ने हमला बोल दिया, जिनमें 8 दलित जख्मी हो गए। ये सभी सोमनाथ की रैली से लौट रहे थे। सोमनाथ की रैली में दलितों ने मैला और चमड़ा न कमाने की शपथ लेते हुए सरकार से प्रति परिवार 5 एकड़ खेती की जमीन की मांग की है। मुरादनगर में बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया पर हमला करने वालों की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक तेवतिया पर 4 शूटरों ने अलग अलग तरह के हथियारों से हमला किया है। इसके अलावा पुलिस को ऐसे अहम सुराग भी मिले हैं जिनके सहारे वो जल्द ही हमलावरों को दबोच सकती है। तेवतिया पर हमले के पीछे 19 साल पुरानी रंजिश बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के सतारा में 11 अगस्त को गिरफ्तार डॉक्टर संतोष पोल के पोल्ट्री फार्म से 6 महिलाओं के कंकाल मिले हैं। पुलिस छानबीन में मामला सामने आया है कि डॉक्टर संतोष ने 6 महिलाओं की हत्या की है। आरोपी ने तफ्तीश के दौरान ये बात कबूल भी की है। 2013 से डॉक्टर लगातार हत्या कर रहा है। पुलिस को शक है कि डॉक्टर किडनी रैकेट चलाता है और उसी के लिए इन हत्याओं को अंजाम दिया गया। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने जेवर में 11 अगस्त को हुई कारोबारी की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक कारोबारी मनोज की हत्या उसी के बिजनेस पार्टनर दोस्तों नीरज और रिंकल ने की थी। दोनों के मनोज पर 7 लाख रुपए बकाया थे। पैसे नहीं मिलने पर 11 अगस्त की सुबह दोनों बाइक पर सवार होकर आए और मनोज को गोलियां मारकर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
ग्रेटर नोएडा के जेवर कोतवाली एरिया में एक महिला के साथ उसके नंदोई ने बंदूक की नोक पर बलात्कार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अश्लील वीडियो बना लिया और इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 5 साल तक बलात्कार करता रहा। विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट भी की गई, जिसमें वो घायल हो गई। वहाँ मुझे धोखे से बुलाया, वहाँ का एक मनोज था, एक ललित था, इन चारों ने मुझे हॉकियों से और डंडों से पीटा है। शिकायत करने पर पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के शाहजहांपुर में मोबाइल चोरी के आरोप में एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोपी महिला का देवर है। आरोपी ने पहले महिला के साथ कहासुनी की और फिर बाद में बात बढ़ने पर सरेआम महिला की लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी वहां से फरार हो गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बाहरी दिल्ली के बेगमपुर के जैन नगर में युवक की लाश नहर में मिलने के बाद हंगामा हो गया। परिवार वालों ने युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया, जिससे कई घंटों तक जाम लगा रहा। यतेंद्र नाम का युवक 3 दिन से घर से गायब था। पुलिस का कहना है कि युवक की मौत हत्या है या हादसा, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तय होगा। बिहार के कैमूर में कुदरा थाना क्षेत्र के पछाहगंज इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में डकैती की। 4 बदमाशों ने घर में घुसकर महिला को बंधक बनाया और 50,000 की नकदी सहित लाखों के जेवर लेकर फरार हो गए। आधी रात से पेट्रोल के दाम में 1 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती हो गई है। नई कीमतें लागू होने के बाद दिल्ली में पेट्रोल 60 रुपए 9 पैसे और डीजल 50 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो गया है। 15 दिन पहले भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की गई थी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के कमांडेंट प्रमोद कुमार को श्रीनगर में अंतिम विदाई दी गई। प्रमोद कुमार आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। इस हमले में 7 अन्य जवान भी घायल हुए हैं, जबकि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। प्रमोद कुमार का अंतिम संस्कार आज जामतारा में किया जाएगा। पठानकोट के बॉर्डर इलाके के फतेहपुर गांव में पाकिस्तान की ओर से आए 5 गुब्बारे मिलने से सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। जो गुब्बारे मिले हैं उन पर पाकिस्तान का झंडा और जिन्ना की तस्वीर बनी है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि कहीं इन गुब्बारों के जरिए आतंकी अपने स्लीपर सेल को कोई संदेश तो नहीं दे रहे हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 70वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में एबीवीपी छात्रों के साथ ही देश के पूर्व सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक और सांसद मनोज तिवारी और गायक अभिजीत भट्टाचार्य ने गीत गाए। जबरदस्ती आया हूं जेएनयू में कि मैं चाहता था कि कोई मुझे रोके। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के कालकाजी इलाके में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कवियों ने अपने ही अंदाज में वीर जवानों की गाथाएं सुनाई और हास्य रस के जरिए लोगों को जमकर हंसाया। आजादी के जश्न में साउथ दिल्ली के सांसद रमेश विधुड़ी भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकियों के ग्रेनेड हमले के 2 दिन बाद विश्व हिंदू परिषद की पूरी केंद्रीय टीम बूढ़ा अमरनाथ यात्रा पहुंची, जिसकी अगुवाई खुद बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री चंपत राय कर रहे थे। इस यात्रा का मुस्लिमों ने ढोल नगाड़े और फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। जिस साफे को बांधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर नजर आए, उसका इंतजाम जोधपुर से किया गया था। जोधपुर से 5 तरह के साफे और एक साफे बांधने वाला खासतौर पर दिल्ली भेजा गया था। प्रधानमंत्री को 9 मीटर लंबा गजशाही साफा खास तौर पर पसंद आया और उन्होंने वही चुना। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। शहर के तमाम इलाकों सहित छोटा शिमला की सड़कों पर भी भारी जलभराव हो गया। फिलहाल राज्य के मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक इसी तरह भारी बारिश के आसार जाहिर किए हैं। रियो ओलंपिक में बैडमिंटन के सिंगल्स मुकाबलों में भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 16 में खेले गए एक अहम मुकाबले में सिंधु ने 8वीं वरीयता प्राप्त चीनी ताइपे की खिलाड़ी ताइजू यिंग को एक तरफा मुकाबले में शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला पूर्व नंबर 1 और दूसरी वरीयता प्राप्त बैडमिंटन खिलाड़ी चीन की वोंग यिहान से होगा।
भारतीय मुक्केबाज विकास कृष्णन से भी मेडल की आस टूट गई है। पुरुषों की 75 किलोग्राम स्पर्धा में विकास क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज बेक्तेमिर मेलिकुजेव से हार गए। विकास पहले राउंड में ठीक ठाक खेले, लेकिन दूसरे राउंड में बेक्तेमिर उन पर पूरी तरह से हावी रहे। विकास को 0-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। रियो ओलंपिक में भारत की कुश्ती अभियान की शुरुआत निराशाजनक रही। भारत के रविंद्र खत्री ग्रीको रोमन वर्ग की 85 किलोग्राम स्पर्धा के पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए। हंगरी के खिलाड़ी ने रविंदर को एक तरफा मुकाबले में 9-0 से हरा दिया। भारतीय एथलेटिक्स दल के मध्यम और लंबी दूरी की दौड़ के कोच निकोलाई स्नेसारेव को पुलिस ने आधे दिन के लिए हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया। कोच के खिलाफ खेलगांव की एक महिला डॉक्टर ने पॉलीक्लिनिक में बदसलूकी की शिकायत की थी। उन्हें ब्राजील में भारतीय दूतावास के दखल के बाद छोड़ा गया। स्नेसारेव ललिता बाबर, सुधा सिंह और ओपी जैशा जैसे भारतीय एथलीट्स के कोच हैं।